Hello students, in the continuation of last video in which we have discussed about development of personality, जिसमें हमने व्यक्तिगत विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे सेल्फ कंसेप्ट, मोटिवेशन, एटीट्यूड्स, वैल्यू पर परिचर्चा की थी। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग रोल ऑफ टीचर इन द पर्सनैलिटी। क्योंकि व्यक्तिगत विकास में जिन पहलुओं की हमने परिचर्चा की है उससे ये तो साबित हो जाता है कि जो अध्यापक है वह व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द टीचर शुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इनकलकेशन ऑफ एजुकेशनल वैल्यूज। All these resources are used by the teacher which have been mentioned in the last video. We have already discussed the role of the teacher in this respect. Whatever a child learns after coming into this world, he learns by imitating the others. For students, the teacher is their ideal and they copy the lifestyles of their teachers. The teacher should present their ideal before the students for the inculcation of these values among the latter. The attitude of the teacher should be liberal. एक जो शिक्षक है केवल तभी मूल्य उन्मुख शिक्षा प्रदान कर सकता है जब वह स्वयं पर विश्वास करता है। हम ये कहते हैं जो शिक्षक है उसकी कथनी और करनी में जो है अंतर नहीं होना चाहिए। शिक्षक का हमेशा यह प्रयास रहना चाहिए कि वैल्यूएबल एजुकेशन दे और जो एक बार जो है उन जो कह दिया उस पर जो है इम्प्लीमेंट करना, एक्चुअली में जो उन्होंने अपने जो बात कही है उस पर अमल रहना और ऐसा समाज देना चाहिए जिसके माध्यम से छात्रों का सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो है विकास संभव हो सके। और हम ये भी कहते हैं जो शिक्षक का निजी जीवन बोर्ड है वो नीट और क्लीन से ऊपर होना चाहिए और जिससे जो है स्टूडेंट उसको फॉलो करें और उनके स्टूडेंट्स के जो व्यक्तित्व पर जो है वो अमिट छाप जो है छोड़ सकें। इसमें हम जो मेन थोड़े इम्पोर्टेंट जो गाइडलाइंस हैं फॉर टीचर्स और जो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट्स हैं ये डिज़र्व करते हैं हम कि व्यक्ति के जो है व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण जो है भूमिका टीचर निभा सकता है। तो उसमें फर्स्ट है वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ डेवलपिंग पर्सनैलिटी इज़ टू पे ड्यू अटेंशन टू चिल्ड्रन। विकासशील हम कहते हैं कि व्यक्तित्व का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों पर ध्यान देना और जो ध्यान की जो क्वालिटी है वह भी सर्वोत्तम होनी चाहिए। जैसे एक ये भी है कि यदि हम बच्चे को कोई प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षक को तुरंत इसका उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। वे महत्वपूर्ण है और उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि शिक्षक जो है उन्हें अलग कर देता है तो उन्हें यह आभास हो जाता है कि उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है और वो अपना जो है आत्मविश्वास खो देते हैं। नेक्स्ट इसी कड़ी में जो पहलू है हमारा डिसिप्लिन। शिक्षक जो है निष्पक्ष, स्पष्ट, ईमानदार और प्रेमपूर्ण होना चाहिए, दृढ़ और सुसंगत होना चाहिए और जो वो जो नियम है डिसिप्लिन के जो पालन जो है नियम करवाते हैं डिसिप्लिन्स के वो ज़्यादा गंभीर उसमें नहीं होने चाहिए, यानी कि वो बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप होने चाहिए। हम ये भी कहते हैं जो बच्चे हैं यदि आप उन्हें ऊंची आवाज़ में बात करते हैं उन बात को मानने की बजाय जो आप एक्शन या जो एक्टिविटी है उस पे वो जो है ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि कार्य प्रणाली पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और एक हम ये कहते हैं कि जो टीचर का जो व्यक्तित्व है वह एक पाठ्य पुस्तक जो है हो सकता है जिसे जो है सभी बच्चे जो है पढ़ेंगे। तो हम इसी के उसमें नेक्स्ट जो है हमारा इंस्पायरेशन। The secret of providing inspiration as a teacher is to know what he is doing, love what he is doing, believe in what he is doing. तो अध्यापक को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जानना चाहिए कि वे क्या कर रहा है और जो कर रहा है उससे प्यार करें और उस पर विश्वास करें कि वे क्या कर रहा है, तो इससे वो प्रेरणा स्रोत का काम कर सकता है। फिर प्रेज़, तारीफ़ जो है हर बच्चे को पसंद आती है, वो अपने जो है प्रशंसा जो है सुनकर खुश होते हैं और हम ये कहते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ टीचिंग। यदि एक बच्चा क्रिटिसिज्म में रहता है तो वह जो है निंदा ही सीखेगा और यदि उसकी तारीफ़ की जाए, प्रशंसा की जाए तो वो कड़ी मेहनत करके जो उसका बेस्ट जो उसकी कैपेसिटी उस तक जो है टॉप तक वो काम करेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में हम मेन ये बात करते हैं कि बच्चों को समझने के लिए एक शिक्षक को पहले खुद को समझना चाहिए
और इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि शिक्षक जो है बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के एक या दूसरे पहलू से चिंतित नहीं है, उसे इस बच्चे के सभी पहलू, ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल्स जो है उस पर जो उसको ध्यान देना है। जैसे एक फिजिशियंस है, वो कंसर्न जो है उसकी फिजिकल हेल्थ से है। जैसे हम नेक्स्ट कर सकते हैं कि जो मानसिक संबंधित जो रोग हैं उसमें वो मानसिक जो है उसकी गतिविधियों को देखते हैं। और एक जैसे एक नैतिकवादी है, उन्हें अच्छाई प्राप्त करने की सहायता प्रोत्साहित करते हैं। कलाकार है, वो सुंदरता खोजने में मदद करते हैं। एक जो दार्शनिक है, वो सच्चाई की जो तलाश में जो है मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन जो अध्यापक है, उसे जो है जो विद्यार्थी है उसके एक पहलू को ना देखकर सभी पहलुओं का जो है विकास करना है और उसमें अपनी जो है सहायता करनी है। तो दीज आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स फॉर टीचर्स। थैंक यू।